नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। क्या बिहार में शराबबंदी सिर्फ एक कागजी खेल बनकर रह गई है? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट अब उनके अपनों के ही साथियों के गले की फांस बन चुका है? जरा सोचिए, जिस कानून को लागू करने के लिए सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, आज उसी कानून पर अपनों ने ही सवाल उठा दिया। और इस बार सवाल उठाने वाला कोई छोटा मोटा नेता नहीं, बल्कि देश के केंद्रीय मंत्री और एनडीए के मजबूत स्तंभ चिराग पासवान है। चिराग ने पटना की धरती से ऐसा क्या कह दिया कि जेडीयू के खेमे में खलबली मच गई। आखिर क्यों बीजेपी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के विधायक भी अब दबी जुबान में समीक्षा की मांग कर रहे हैं? क्या बिहार में शराबबंदी खत्म होने वाली है या फिर ये नीतीश सरकार के खिलाफ किसी बड़ी सियासी बगावत की आहट है? चलिए आज दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। पटना में मीडिया से बात करते हुए चिराग पासवान ने वो बातें कह दी जिन्हें अक्सर सत्ता पक्ष के नेता कहने से बचते हैं। चिराग ने साफ कहा कि शराबबंदी कानून की समीक्षा होनी चाहिए, यानी कि रिव्यू होनी चाहिए। उनका तर्क बहुत सीधा और चुभने वाला था। चिराग ने पूछा, जिस लक्ष्य के साथ ये कानून लाया गया था, क्या वो पूरा हो रहा है? अगर नहीं तो कमी कहाँ? क्या सीमावर्ती इलाकों से शराब की तस्करी हो रही है? क्या होम डिलीवरी का काला खेल जो है वो जारी है? चिराग पासवान का इशारा एकदम साफ था कि बिहार में लीकेज है। उन्होंने कहा कि जब तक हम इन लूप होल्स को नहीं समझेंगे तब तक इस कानून का असली फायदा जनता को नहीं मिलेगा। चिराग ने सीधे सीधे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। आखिर ब्लैक मार्केट में शराब बिक कैसे रही है? चिराग पासवान ने सिर्फ लीकेज की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने इशारों में उस आर्थिक चोट की भी याद दिला दी जो बिहार को लग रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि शराबबंदी के कारण बिहार को सालाना करीब 5,000 से 10,000 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। चिराग का सवाल जायज है। अगर टैक्स का पैसा नहीं आ रहा और फिर भी शराब होम डिलीवरी के जरिए हर गली मोहल्ले में मिल रही है, तो फायदा किसे हो रहा है? क्या ये पैसा सीधे तौर पर शराब माफियाओं और भ्रष्ट अधिकारियों की जेब में नहीं जा रहा? जब चिराग कहते हैं कि समीक्षा होनी चाहिए, तो उनका मतलब ये भी है, क्या इस कानून ने गरीब तबके को वाकई फायदा पहुंचाया या फिर उन्हें जहरीली शराब और पुलिसिया मुकदमों की जाल में और उलझा दिया? दोस्तों, चिराग पासवान अकेले नहीं है। बिहार विधानसभा के हालिया बजट सत्र में जो नजारा दिखा, उसने सबको चौंका दिया। बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक विनय बिहारी ने सदन के अंदर दहाड़ते हुए कहा था कि बिहार में हर जगह शराब मिल रही है, सरकार को इस कानून की समीक्षा करनी चाहिए। इतना ही नहीं, राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के विधायक माधव आनंद ने भी अपनी ही सरकार को आईना दिखाया। एनडीए के अंदर से ये उठते ये सुर बताने लग के लिए काफी है कि अब गठबंधन के साथियों को भी लग रहा है कि शराबबंदी के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और आम जनता परेशान हो रही है। विपक्षी दल तो पहले से ही हमलावर थे, लेकिन अब घर के चिराग ही घर को रोशनी यानी सच्चाई दिखा रहे हैं। अब असली बात समझिए कि आखिर एनडीए के घटक दल अब क्यों चिल्ला रहे हैं। इसके पीछे है आने वाला जो चुनाव। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी के जमीनी नेताओं को पता है कि शराबबंदी के नाम पर हो रही पुलिसिया ज्यादती से जनता में भारी गुस्सा है। खासकर अति पिछड़ा और दलित समाज, जो एनडीए का बड़ा वोट बैंक हो रहा है, वो इस कानून की वजह से सबसे ज्यादा जेल जा रहे हैं। चिराग पासवान बखूबी समझते हैं, अगर 2030 में जाना है तो जनता की इस दर्द को जुबान देनी होगी। उन्हें डर है कि अगर शराबबंदी की विफलता का ठिकरा गठबंधन पर फूटा तो तेजस्वी यादव इसका पूरा फायदा उठा ले जाएंगे। इसलिए ये सिर्फ एक समीक्षा की मांग नहीं, बल्कि आने वाले चुनावी जमीन बचाने की एक बड़ी कोशिश भी है। अब सवाल आता है, क्या नीतीश कुमार की इन मांगों को मानेंगे? जवाब फिलहाल तो ना है। सदन के अंदर जब माधव आनंद ने मुद्दा उठाया तो नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद मंत्री विजय चौधरी ने दो टूक कह दिया कि बिहार में शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू है और आगे भी रहेगी। फिलहाल समीक्षा का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। नीतीश सरकार भले ही समीक्षा से इनकार कर रही हो, लेकिन बिहार की अदालतों का हाल किसी से छिपा नहीं है। पटना हाईकोर्ट कई बार टिप्पणी कर चुका है कि शराबबंदी के मामलों ने अदालतों पर बोझ इतना बढ़ा दिया कि गंभीर आपराधिक मामलों की सुनवाई रुकी पड़ी है। बिहार की जेलों में बंद कैदियों का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ शराब के छोटे मोटे मामलों की वजह से सलाखों के पीछे है। चिराग पासवान ने जब समीक्षा का मुद्दा उठाया तो उनका संकेत इस प्रशासनिक विफलता की ओर था। क्या पुलिस का काम सिर्फ शराब पकड़ना रह गया है? क्या इससे राज्य की मुख्य कानून व्यवस्था प्रभावित नहीं हो रही? जब सत्ता पक्ष के ही नेता ये सवाल उठाने लगे तो समझ जाइए कि पानी अब सिर के ऊपर से गुजर चुका है। नीतीश सरकार के लिए शराबबंदी एक प्रतिष्ठा का विषय है
उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने समीक्षा की बात मान ली तो ये उनकी हार मानी जाएगी। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि पुलिस की फाइलें शराब के केसों से भरी पड़ी है और थानों के बाहर गाड़ियों का कब्रिस्तान बन गया। क्या चिराग पासवान का ये बयान बिहार की राजनीति में कोई बड़ा भूचाल लाने वाला है? क्या ये आने वाले चुनाव से पहले नीतीश कुमार को अपनी इस सबसे बड़ी योजना पर यू टर्न लेना पड़ेगा? आखिर कब तक सरकार सब ठीक है का चश्मा पहनकर बैठी रहेगी, जबकि उनके अपने साथी की लूप होल्स की बात कर रहे? आपको क्या लगता है, क्या चिराग पासवान की समीक्षा वाली मांग सही है? क्या बिहार में शराबबंदी को और सख्त करना चाहिए या इसमें ढील देनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बिहार की हर राजनीतिक खबर के लिए विश्लेषण के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।